कि यहाँ पर आप पैनल गैप्स देखिए, पैनल गैप्स की इसमें जो है कुछ ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं दी गई है। हो सकता है अगर आप बिगिनर राइडर हो तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाए गाड़ी, लेकिन अगर ये टेल लाइट जो है इसी में इंटीग्रेटेड होती तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। क्लिप ऑन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि क्लिप ऑन में थोड़ा सा यहाँ पर प्ले दिया हुआ है। 2 गियर्स पर गाड़ी ने लगातार व्हील स्पिन करा है। बजाज ऑटो को इंडियन मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और उन्होंने इंडियन मार्केट को एक ऐसी मोटरसाइकिल दी जहाँ पे स्पोर्ट्स फेयरिंग भी मिल गई, अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल गया और कंफर्ट जो कि स्पोर्ट्स फेयरिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं आता वो भी मिल गया। और ये आप देख रहे हैं बजाज की पल्सर RS 200। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में इस बीस्ट का एक कंप्लीट और डिटेल रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है। सबसे पहले हम लुक्स पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि लुक्स कैसे हैं, क्या कंपनी ने चेंजेस करे हैं, पहले से क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और उसके बाद हम इसको राइड करके देखेंगे कि उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है एंड देन आपको एक प्योर वर्डिक्ट इसकी मिल जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं बाइक की तरफ। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल जो है उसको देखते हैं, काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी शानदार दिखती है, थोड़ी सी ओवरडन सी दिखती है। लेकिन यहाँ पर आपको डेविल आई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, ट्विन LED DRLs देखने को मिल जाती हैं और ऑल द वे व्हीकल में LEDs ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 LED आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से इसका लुक जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है। और हेलोजन इंडिकेटर्स में क्या रहता है, थोड़े टाइम बाद डस्ट, फॉग, ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उस वजह से LED इंडिकेटर्स थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए भी अच्छे रहते हैं। और जो लोग RS यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम में, मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें डस्ट या फॉग आती है नहीं। ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं ये डेविल आई मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो फ्रंट मडगार्ड, इसमें आपको फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर साइड में ABS की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, बाई-ब्रिगा ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है, 300 mm फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको इसकी RLP प्लेट देखने को मिल जाती है, व्हाइट कलर के अलॉय व्हील्स और यहाँ पर आपको रेड कलर और सिल्वर कलर के एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर के अलॉय व्हील्स बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे हैं। RS में तो फिर भी थोड़े से मैच कर रहे हैं, लेकिन NS 200 में तो जो लोग हैं जिन्होंने व्यू करी थी वीडियो, उन्होंने भी, व्यूअर्स ने भी कहा था कि उसके वाइट अलॉय व्हील्स बहुत बेकार कर दिए कंपनी ने। अब आप लोग इसमें मुझे बताना कि आप लोग को कैसे लग रहा है। मुझे भी ब्लैक अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो कंपनी को ब्लैक देने वाली चीज़ें हैं वो कंपनी ने वाइट कर दी, अलॉय व्हील्स वाइट कर दिए जो कि ब्लैक देने चाहिए। और ये जो पार्ट था कंपनी सिल्वर देती थी, इसको कंपनी ने ब्लैक आउट कर दिया। हालांकि ये ब्लैक आउट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा चेंज करा है कंपनी ने। फ्रंट टायर जो है वो 100/80 का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल का लुक ओवरऑल काफी एग्रेसिव और काफी शानदार दिखती है बाइक, काफी स्टाइलिश दिखती है। अब आते हैं हम साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो काफी मस्कुलर है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरडन सी महसूस होती है साइड प्रोफाइल से। जैसे कि काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के फिनिशेस, जैसे यहाँ पर नेट फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा लग रहा है एयर वेंट्स हैं। यहाँ पर फॉक्स कार्बन फिनिश देखने को मिल जाता है, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर रेड कलर से 200 की स्टिकरिंग, यहाँ पर पल्सर का 3D एम्ब्लेम। लेकिन एक चीज जो मुझे ध्यान में आ रही है वो ये चीज ऑब्जर्व हो रही है, वो ये कि यहाँ पर आप पैनल गैप्स देखिए, पैनल गैप्स की इसमें जो है कुछ ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं दी गई है। और आपको एक चीज़ और गौर फरमा के आपको जो देखनी पड़ेगी वो ये कि यहाँ पर आप कंपनी ने थोड़ा सा स्पंज यूज़ करा है, जिससे प्लास्टिक पार्ट्स जो हैं इसके रैटल ना करें। लेकिन आप देख सकते हैं पैनल गैप्स और फिट एंड फिनिश जितना कि NS 200 में है उतना कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलता। यहाँ से भी पैनल गैप्स काफ़ी अनइवन से देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ से भी पैनल गैप्स थोड़े से अनइवन देखने को मिलेंगे। NS 200 के मुकाबले इसकी फिट एंड फिनिश की क्वालिटी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कंपनी इंप्रूव कर सकती थी। सीट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसमें स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिल जाता है और पिलियन के लिए अलग सीटिंग है, राइडर के लिए अलग सीटिंग है। यहाँ पर आपको रबर का टैंक पैड देखने को मिल जाता है जो कि यूजेबल है और आपको इस टैंक से टक्ड इन रखेगा ये टैंक पैड। सीट जो है वो क्वालिटी अच्छी है फोम की, और जब मैं चलाऊंगा तो उसके बारे में आपको और आगे बात करूंगा कि कैसी है। यहाँ पर आपको RS 200 की अच्छे ग्राफिक्स के साथ स्टिकरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्रैबल्स मिलती हैं, जिसमें अंदर इसमें जगह है कि आप इसमें पिलियन जो है हाथ पकड़ सकता है। रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो ये टेल लाइट थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जो रेयर प्रोफाइल है उससे बहुत अच्छा है, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। लेकिन अगर ये टेल लाइट जो है इसी में इंटीग्रेटेड होती तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। रेयर टायर की बात करें तो आपको इसमें 130/70 का रेयर टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है, MRF कंपनी का आपको इसमें नायलॉन जैपर देखने को मिलता है। रेयर डिस्क की बात करें तो आप देख सकते हैं RLP प्लेट
और यहाँ पर आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, बाई ब्रेक का ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट मफलर की तरफ हम आ जाते हैं तो ये आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाता है। ये कंपनी ने एक अच्छी चीज़ करी, क्योंकि जो इसका ये कवर था वो सिल्वर कलर का था, जिसपे यहाँ पे थोड़ा सा रेसिड्यू जो निकलता था वो यहाँ पे जमा हो जाता था ब्लैक कलर का, तो थोड़ा सा बुरा लगता था। तो कंपनी ने कहा कि हम इसको पूरा ब्लैक ही कर देते हैं, अब कितना ही रेसिड्यू जमा हो जाए वो आपको नहीं दिखेगा। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेड कलर का आपको स्प्रिंग देखने को मिल जाता है, नाइट्रॉक्स फील्ड कैनिस्टर के साथ आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है। चलाएंगे तो आगे बात करेंगे कि रिबाउंड कैसा है, कंप्रेशन कैसा है और सस्पेंशन है इंडियन रोड्स के चलने लायक कि नहीं है। यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम जो है वो आपको व्हाइट कलर के साथ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है नीज टक इन करने के लिए पैड्स देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 157 mm का है, जो कि काफ़ी लो है। और अगर आप हैवी प्लेन के साथ ट्रैवल करते हैं इस गाड़ी पे तो अंडर बेली आप स्पीड ब्रेकर्स पर स्क्रैच कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसको ब्रोकन रोड्स पर राइड ना करें। और NS200 में ये केस नहीं है। NS200 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ऑब्वियसली वो एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है और ये थोड़ी सी रेसिंग स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, जो कि RS का फुल फॉर्म है। फेयरिंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है। NS200 के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10 किलो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी है और 166 kg का आपको इसमें कर्व वेट देखने को मिल जाता है। स्विच गियर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैकलेट स्विच गियर देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरी मोटरसाइकिल्स में नहीं मिलता और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर है। और यहाँ पर आपको बार एंड्स देखने को मिल जाता है, जिससे इसका वाइब्रेशन जो है वो डैम्प हो जाता है। क्लिप ऑन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि क्लिप ऑन में थोड़ा सा यहाँ पर प्ले दिया हुआ है, तो ये प्ले मुझे ऐसा पता चला, बजाज के सेल्समैन ने बताया कि ये प्ले इसमें होना चाहिए। स्विच गियर क्वालिटी की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी ओके है, फीडबैक काफ़ी अच्छा है, इंडिकेटर्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है और हॉर्न जो है वो काफ़ी लाउड है, तो सिटी ट्रैफिक में आपको कोई इशू महसूस नहीं होगा। फिट एंड फिनिश लेवल्स इसमें NS200 से ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे स्विच गियर की, बॉडी पैनल्स की नहीं, स्विच गियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको बैकलाइट स्विच, इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप ऑन करेंगे तो फ्यूल पंप प्राइमिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, यानी कि फ्यूल पंप पेट्रोल थोड़ा सा लेने लगता है और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट नोट की आपसे बात कर लेते हैं तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। अभी साइड स्टैंड लगा है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन न्यूट्रल गियर पर। जैसे ही मैं इसमें फर्स्ट गियर डालूंगा उसमें इंजन जो है स्टॉल हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हैं, काफ़ी बेसी और काफ़ी रोरिंग एग्जॉस्ट नोट है और वो मुझे बेहद पसंद है इस मोटरसाइकिल का। जो रेयर प्रोफाइल है उधर से इंडिकेटर्स थोड़े से और ये टेल जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेशनल इफेक्ट आ रहा है और बाकी राइड करेंगे तो और बताएंगे कि कहाँ आ रहा है। आइडलिंग पे थोड़ा सा वाइब्रेशनल इफेक्ट यहाँ पर मिरर्स पे आ रहा है। तो एग्जॉस्ट नोट जो है वो बेहद स्पोर्टी है और काफ़ी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं और इसको हम टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको एनालॉग टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बेहद मुझे पसंद है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये टैकोमीटर RS और NS में मेरा फेवरेट है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल गियर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर और यहाँ पर हाई इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का लोगो देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली जो कि बजाज का लोगो है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं मिलता। RPM लिमिटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिजिटल फ्यूल गेज, क्लॉक मिल जाती है, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और हम नेविगेट करते हैं, इसमें टॉगल करते हैं तो ट्रिप 1 और ट्रिप 2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ऑडोमीटर, बस दैट्स इट। और इसमें आपको यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। सर्विस रिमाइंडर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको रिमाइंड कर देगा आपकी सर्विस के लिए, लेकिन आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता है, जो कि बिगिनर राइडर्स के लिए एक अच्छी चीज़ रहती है। एक चीज़ मैंने इसमें और गौर करी कि आपको यहाँ पर सेंटर स्टैंड नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ साइड स्टैंड देखने को मिलता है। तो अगर आपको एलिवेशन पे पार्क करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे आप गियर में लेके पार्क कर सकते हैं और अगर आपको चेन लूप करना है घर पर ही तो आपको पैडॉक स्टैंड एक अलग से खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अभी हमने सिर्फ लुक्स की बात करी, डिजाइन की बात करी और LED DRLs अब आप देख सकते हैं जलती हुई कितनी शानदार लग रही हैं और ये रात में काफी अच्छा लुक देती हैं। अभी हमने सिर्फ डिजाइन की बात करी है, अब हम चलते हैं और इसको चला कर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पल्सर RS200 BS6 की ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी है और हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी है, लेकिन स्टार्ट करते से ही आपको मिरर्स पर और थोड़ी फेयरिंग पर वाइब्रेशन महसूस हो जाएगा। लॉन्च करते हैं, रेड लाइन 10,500 RPM आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर्स काफ़ी शॉर्ट थे, लेकिन थर्ड गियर के बाद गियरिंग जो है वो लॉन्ग हो गई है और ये फोर्थ गियर भी काफ़ी लॉन्ग है। और यहाँ पर है स्पीड ब्रेकर। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बेहद अच्छी है इस गाड़ी की। जैसे कि NS200 की इनिशियल बाइट काफ़ी अच्छी थी, फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों व्हील्स पर आपको वर्क करेगा और दोनों व्हील्स आपके स्किड नहीं होने देगा। रेयर ब्रेक की बात करें तो रेयर ब्रेक जो है उसकी इनिशियल बाइट थोड़ी सी लैग करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रेशर से उसको दबाते हैं तो आपको अच्छी इनिशियल बाइट मिल जाएगी। और फ्रंट ब्रेक बिल्कुल तारीफ काबिल है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत शानदार फ्रंट ब्रेक आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें, इंजन की बात करें तो 199.5 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 24.5 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। राइड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी स्टिफ है। लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है।
राइड क्वालिटी, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी देने के लिए स्टिफ है और ये इंजन भी पावरफुल है, तो उसमें ज़्यादा फ्लश राइड क्वालिटी में फिर आपको हैंडलिंग में फीडबैक नहीं आ पाता है। और आप देख सकते हैं पहली जो आगे गाड़ी चल रही है वो कार बहुत धूल उड़ा रही है। तो राइड क्वालिटी स्टिफ है और सस्पेंशन सेटअप भी स्टिफ है और सीट देखें तो वो भी थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है। राइड क्वालिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। अगर कंपनी इसमें बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन दे देती तो आपको हैंडलिंग में फीडबैक नहीं आता। अभी जो है हैंडलिंग का फीडबैक काफ़ी शार्प है। इसमें आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलता है। हैंडलिंग फीडबैक इतना शार्प है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस गाड़ी से। मतलब कॉर्नरिंग में आपको बहुत अच्छा नर्वसनेस फील नहीं होगी, फीडबैक अच्छा मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप पर बहुत स्टिफ है। अगर आप इसको खराब रोड्स पे बहुत तेज़ी से निकालते हैं तो हो सकता है अगर आप बिगिनर राइडर हो तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाए गाड़ी। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप बिगिनर राइडर हैं तो इस गाड़ी को आप खराब रोड्स पे ना भगाएं और खराब रोड्स पे आप इस पे ओवर स्पीडिंग ना करें। और ये आपने देखा व्हील स्पिन, 2 गियर्स पर गाड़ी ने लगातार व्हील स्पिन करा है। परफॉर्मेंस तो ऐसा है कि बस कुछ कह ही नहीं सकते हम। इसमें आपको वही सेम इंजन देखने को मिल जाता है जो कि ड्यूक 200 में मिलता है, RS 200 में मिलता है, NS 200 में मिलता है और RC 200 में देखने को मिलता है। यही सेम इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग के मामले में लाजवाब है। कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा लैक करता है, लेकिन अगर आप रोज़मर्रा की जो आपकी राइडिंग है, डेली यूसेज है, वो आपका अच्छे रोड पर ही है तो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। देखिए आप जैसे कि देख सकते होंगे यहाँ पे थोड़े अंडुलेशन है और अगर मैं तेज़ स्पीड में निकाल रहा हूँ तो अगर मैं अच्छे से तेज़ हैंडल नहीं पकड़ाऊँगा तो फिर जो है उसमें मुझे इशू आएगा और ऐसा लगेगा कि जो है गाड़ी जो है इधर उधर वॉबल कर रही है या कुछ। वॉबल तो नहीं करेगी पर फिर भी आपको एक मतलब ट्रैक्शन लूज़ हो जाएगा आपका। इतना स्टिफ सस्पेंशन है, रिबाउंड उतना फास्ट नहीं है कि वो वापस रोड पे एकदम ट्रैक्शन पकड़ पाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अगर आप बिगिनर राइडर हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है राइडिंग का, तो आप इस गाड़ी को ऐसे ख़राब रोड्स पे ना भगाएं। मैं भी थोड़ा कम ही स्पीड पर चला रहा हूँ तो आपको दिखाने, परफॉर्मेंस बताने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पीडिंग कर ली थी। और जैसे ही आप देख रहे हैं लो गियर, टॉप गियर पर थी गाड़ी और 7000 RPM के ऊपर एकदम से इंजन जो है वो जागा है और इसके बाद तो फिर कोई पीछे मुड़ के इंजन ने देखा ही नहीं और ऐसी जा रही है गाड़ी की बस क्या बताएं। परफॉर्मेंस के मामले में बेहद शानदार गाड़ी है ये। कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मेरी बात को। रॉयल एनफील्ड और बजाज का हॉट टॉपिक है वाइब्रेशन, तो उसके बारे में बात करे बिना मैं जा नहीं पाऊँगा। मिरर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, वाइडलिंग तो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप इनको जैसे आप रोड पे जैसे चलेंगे और थोड़ा रफ रोड है तो उस पर भी मिरर्स पे आपको वाइब्रेशनल इफेक्ट महसूस होगा। एग्जॉस्ट नोट जो है वो इसका आपके फील में ऐड हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्पोर्टी और रोरिंग एग्जॉस्ट नोट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंजन को रेड लाइन ही करता रहूँ। दिस इंजन इज मेड टू रेड लाइन। गियर बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना स्लिक गियर बॉक्स है। NS 200 में मैंने इसकी तारीफ करी थी कि बिल्कुल एफर्टलेस गियर बॉक्स है। जिस हिसाब का इंजन परफॉर्मेंस है उस हिसाब का ब्रेकिंग फीडबैक भी है, बेहद अच्छा फीडबैक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग लैग कर रही है या कुछ। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे वाइब्रेशंस पर। और वाइब्रेशंस की बात करें तो आपको यहाँ पर ये जो टैंक है यहाँ पर आपको अच्छे से वाइब्रेशंस फील होंगे अगर आप हाई रेव करते हैं तो। और फुट पेक्स पर तो ऑल टाइम वाइब्रेशंस आपको महसूस होते रहेंगे। इस टाइम जैसे अभी नॉर्मल 5000 RPM पे गाड़ी चल रही है तो इस टाइम कंट्रोल्ड है वाइब्रेशंस फुट पेक पे, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा रेव करा तो आप देख सकते हैं मतलब रेव करते में जो नीडल है ये भी इतनी तेज़ वाइब्रेट कर रही है, उसमें भी वाइब्रेशन इफेक्ट आ रहा है। तो वाइब्रेशंस के मामले में थोड़ा और बजाज इसमें कंट्रोल कर सकता था। BS6 होने के बाद बाकी जो व्हीकल्स हैं वो पूरी रिफाइंड हो चुकी हैं, उनका जो एग्जॉस्ट नोट है वो दब चुका है। लेकिन इस गाड़ी में ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि एक तो पावर अभी भी आपको उतनी थ्रिलिंग ही मिलती है, उतना थ्रिलिंग फील ये गाड़ी देती है। और दूसरी चीज़ एग्जॉस्ट नोट, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट तो ऐसा है कि अगर आप कहीं इसको पब्लिक प्लेस पर रेव करते हैं तो इट विल बी हेड टर्नर, राइट। तो इसमें आपको ये चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है कि ये छोटी बाइक है, कम प्राइस में आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला मज़ा दे देगी थोड़ा बहुत एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक वाला मज़ा दे देगी। रोरिंग एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। RS 200 में माइलेज की अगर हम बात कर लें तो इसमें पहले से ही आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता था, तो माइलेज में एज सच कुछ इंप्रूवमेंट या कमी आपको महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि माइलेज ज़्यादा बढ़ा है या कुछ। पर अगर हाँ आप इसको अच्छे से चलाते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन आपको अच्छा माइलेज दे देगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी माइलेज को लेकर। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मेरा एस्टिमेशन बोलता है कि इसमें आपको 30 to 33 के आसपास इसमें आपको माइलेज मिल जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली राइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 29 तक माइलेज जा सकता है। बजाज जो है उसने इंडियन मार्केट को समझ लिया है कि इंडियन मार्केट को R15 चाहिए, R15 जैसी गाड़ियाँ चाहिए, यानी कि फेयर्ड मोटरसाइकिल्स चाहिए। उन्हें फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल्स पसंद हैं इंडियंस को, लेकिन उसमें उन्हें कंफर्ट भी चाहिए जो कि R15 में नहीं मिलता। कि R15 फेयर्ड है लेकिन उसमें कंफर्ट नहीं मिलता। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है, उसको आप डेली यूज़ के लिए चलाएंगे, आप लॉन्ग राइड्स के लिए चलाएंगे तो आपको इशू आ सकता है। लेकिन इस गाड़ी में वो केस नहीं है।
बजाज ने मार्केट को समझा और बजाज ने क्या करा, उसने कहा हम आपको स्पोर्ट्स फेयरिंग भी देंगे। बजाज वालों ने कहा हम आपको स्पोर्ट्स फेयरिंग भी देंगे, हम आपको स्पोर्ट्स लुक भी देंगे, लेकिन हम आपको राइडिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल दे देंगे। तो आपको यहाँ पर राइडिंग पोस्चर अपराइट देखने को मिलता है, अपराइट है और थोड़ा सा फ्रंट बायस्ड है, जिससे आपका राइडिंग लुक जो है वो थोड़ा सा स्पोर्टी भी आ जाता है और आपके पाम्स पर या फिर आपके शोल्डर पर कोई आपको पेन महसूस नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।